डील गंगवाल स्वागत करता हूं आपका गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल के इस खास वीडियो में। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक पूरी चिकित्सा पद्धति के जनक को श्रद्धांजलि देने का दिन है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, जिन्होंने चिकित्सा जगत में एक क्रांति लाई। विश्व होम्योपैथी दिवस पर आज हम जानेंगे होम्योपैथी का इतिहास, इसका विज्ञान और क्यों आज के दिन ये पद्धति लाखों लोगों की उम्मीद बनी हुई है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे होम्योपैथी क्या है और इसका इतिहास कैसे शुरू हुआ। डॉक्टर हैनीमैन की जीवन यात्रा और उनके शोध, होम्योपैथी विज्ञान और सिद्धांत, आज के युग में इसकी प्रासंगिकता और हमारी संस्था गंगवाल होम्योपैथी हॉस्पिटल की भूमिका। चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। होम्योपैथी का इतिहास और डॉक्टर हैनीमैन का जीवन। वे एक उच्च शिक्षित डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से संतुष्ट न होकर एक नई सोच की ओर रुख किया। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ लक्षणों का इलाज करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर यानी लाइक क्योर लाइक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 1796 में उन्होंने इस सिद्धांत पर आधारित चिकित्सा पद्धति की नींव रखी, जिसे हम आज होम्योपैथी कहते हैं। 1810 में उन्होंने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन नामक ग्रंथ लिखा, जो आज भी होम्योपैथी का मूल आधार है। इनकी विचारधारा थी कि रोग शरीर में एक असंतुलन है, जिसे मेडिसिन से नहीं बल्कि शरीर की प्राकृतिक क्षमता से संतुलित करना चाहिए। होम्योपैथी के सिद्धांत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। होम्योपैथी की बुनियाद 4 मूल सिद्धांतों पर टिकी है। लाइक क्योर लाइक, जो चीज रोग पैदा कर सकती है वही उसे ठीक भी कर सकती है। दूसरा है न्यूनतम मात्रा में दवा, जितनी कम मात्रा होगी उतनी ही वह प्रभावी होगी। तीसरा, एक बार में एक ही दवा, जो कि शुद्धता बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है। चौथा, आत्म चिकित्सा शक्ति को उत्तेजित करना। होम्योपैथी में दवाइयाँ विशेष पद्धति की पोटेंसी में की जाती है, जिससे इनकी रोग निवारक शक्ति जागृत होती है। यह विज्ञान आज के क्वांटम फिजिक्स से भी जुड़ा हुआ है। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ावा देना, मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर इलाज करना, यही इसका मूल उद्देश्य है। आज की दुनिया में होम्योपैथी की भूमिका। आज होम्योपैथी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तक फैली हुई है। भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और CCRH जैसी संस्थाओं के माध्यम से होम्योपैथी को बढ़ावा दिया है। होम्योपैथी विशेष रूप से क्रोनिक डिजीजेज और ऑटोइम्यून बीमारियां जैसे डायबिटीज, थायराइड, सीलिएक डिजीज, स्किन एलर्जी, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, आर्थराइटिस के कारगर इलाज में सिद्ध हुई है। आज लाखों लोग होम्योपैथी की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि यह बिना साइड इफेक्ट और जड़ से इलाज करती है। अब हम बात करते हैं गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल की इसमें क्या भूमिकाएं हैं। हमारे हॉस्पिटल में हम न सिर्फ इलाज करते हैं बल्कि मरीज की जीवन शैली, मानसिक स्थिति और पूरे जीवन इतिहास को समझते हैं। हमारी विशेषज्ञता के क्षेत्र, टाइप 1 डायबिटीज में बिना इंसुलिन इलाज, सीलिएक डिजीज के लिए विशेष रिसर्च आधारित इलाज, किडनी स्टोन, हाई बीपी, स्किन डिजीज का जड़ से समाधान किया जाता है। हमारे हजारों मरीजों को राहत दी गई है। हमारे द्वारा एडवांस केस स्टडी, रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। हमारा उद्देश्य मरीज को सिर्फ दवा नहीं, विश्वास देना है। युवा डॉक्टर्स और रिसर्च की दिशा। आज होम्योपैथी को युवाओं की आवश्यकता है। नए रिसर्च, नए क्लिनिकल ट्रायल्स और साइंटिफिक वैलिडेशन से ही यह आगे बढ़ेगी। हम युवा डॉक्टर से निवेदन करते हैं, रिसर्च में भाग लें, केस स्टडी डेवलप करें, होम्योपैथी को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ आगे ले होम्योपैथी को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ आगे ले जाएं और हमारे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप, ट्रेनिंग और रिसर्च की सुविधा उपलब्ध है। हम चाहते हैं
आगे आने वाली पीढ़ी होम्योपैथी को नए स्तर पे लेके जाएं। आज इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर हम सभी से एक वादा करते हैं कि हम होम्योपैथी को सिर्फ एक चिकित्सा नहीं बल्कि एक आंदोलन बनाएंगे। डॉक्टर हनीमैन के विचारों को आगे बढ़ाएंगे और हर मरीज को समर्पण, करुणा और विज्ञान के साथ इलाज देंगे। मैं डॉक्टर डी एल गंगवाल आपसे यही कहना चाहता हूँ, होम्योपैथी सिर्फ उपचार नहीं, यह विश्वास, अनुभव और सेवा है। अगर आप या आपका परिवार क्रोनिक रोगों से जूझ रहा है तो गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़े। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।